व्यूअर्स, अगर मैं अपने पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन की बात करूं या जनरल पब्लिक की बात करूं, तो कुछ अरसे से बड़ा एक क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारे माशरे में, सोसाइटी में। अब एक ग्रुप बन चुका है जो हर गुज़रते वक्त के साथ उसका साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है। वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप बहुत फ़ख्र फ़ील करता है, बहुत खुशी फ़ील होती है उसको, और वो सब दुनिया को चीख चीख के दिखाना और बताना चाहता है कि वो वेस्ट को, मगरिब को कितना फ़ॉलो करता है। उस ग्रुप का उठना बैठना, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना, उनका लाइफ का ईच एंड एवरी आस्पेक्ट जो है वो वेस्ट से, वेस्टर्न सोसाइटी से, मगरिब से कितना इंस्पायर्ड है। ये लोग फ़ख्र फ़ील करते हैं कि दुनिया को, सबको पता चले कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान या इस्लामिक टीचिंग से नहीं है, हम वेस्ट को फ़ॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी, कॉन्सेप्ट्स पे बात करूँगी जो वेस्ट में हर गुज़रते वक्त के साथ ये बहुत अंडर डिस्कशन है, फेमस हो रहा है। तो अगर हमने, और हमारी, अब मैं जनरल पब्लिक से बात करूँ कि अगर वाकई आप लोगों का दिल है, हम सब की ख्वाहिश है कि हमने वेस्ट को फॉलो करना है, तो फिर क्यों ना हम उन पॉजिटिव एरियाज़ को पिक करें जो एक्चुअली हमारे इस्लाम की टीचिंग्स हैं। तो मैं इस टॉपिक पे आज की वीडियो में बात करूंगी। मेरी आज की वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी, मैंने आप लोगों से अपनी कंप्लीट सारी कलेक्शन शेयर की, वार्डरोब, जूतों की, बैग्स की, ज्वेलरी कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग शेयर की। उन सब चीज़ों को शेयर करने का मकसद या रीज़न क्या थी? आज की जो वीडियो का टॉपिक है, डीक्लटर और मिनिमलिज़म, ये वर्ड्स क्या हैं, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, आज मैं इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं इस वक्त अपने पाकिस्तान में मौजूद लोगों को अपने सोशल मीडिया पर या अपने माशरे को देखूँ, तो मुझे सिर्फ़ एक वर्ड मेरी ज़ुबान पर आता है, वो आता है तबाही। हर कोई बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है पैसे के पीछे। ठीक है, पैसा हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है, पर मेरे ख़्याल में फ़ेमस होना भी, मशहूर होना भी एक बाय प्रोडक्ट है। मेन चीज़, हम दुनिया को अब ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि मैं भी पैसा कमा सकती हूँ, कमा सकता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है और मेरे पास कितनी चीज़ों का ढेर है, मैं पैसे से सब कुछ ख़रीद सकता हूँ। मेन जो एक लाइन, अगर सेंटेंस में हम सारी अगर सिचुएशन को समराइज़ करें, तो ये है कि हर कोई ये दिखाना और बताना चाहता है कि किसके पास कितना पैसा है और हर कोई उस पैसे से कितना कुछ ख़रीद सकता है, कितनी चीज़ों का ढेर लगा सकता है। हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और लाइफस्टाइल में वेस्ट से, नॉन मुस्लिम से, वेस्टर्न कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आजकल के वक्त में अगर आप यूट्यूब पर देखें, नेटफ्लिक्स पर या इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर करें, तो एक जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक वो बहुत अंडर डिस्कशन है, एक डीक्लटर और एक मिनिमलिज़म। मुझे लगता है कि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ये कलमा गो नहीं है, अदरवाइज़ इनकी ज़िंदगी कहीं से भी अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे इस्लाम की, हमारे अल्लाह की तालीमात ये हैं कि ज़िंदगी को जितना सादगी और सिंप्लिसिटी से गुजारा जाए, वही एक्चुअल ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी का सुकून है। और ये मतलब, ये मैसेज हम अंडरस्टैंड ना कर सके, नॉन मुस्लिम्स में अब ये बात बहुत अंडर डिस्कशन है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने सोशल मीडिया, अपनी यूट्यूब की बात करूं, तो हमारे यहाँ अब ये बात करना भी, ये दिखाना भी, डिस्कस करना भी बहुत मायूब समझा जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कि अगर हम ये बात करें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, या अगर हम ये बात करें कि माली मुश्किलात हैं, या हम ये बात करें कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो सबसे पहले तो अगर ये बात की जाए, तो अगले सबसे पहले ये समझा जाता है कि ज़रूर ये पैसे मांगने के लिए ये बात कर रहा है। बट अगर हम जनरली ये बात करें, तो ये बात वेस्ट में बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है कि कोविड के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस हर तरफ हर कोई फेस कर रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी को कम करने की, अपनी ज़रूरियात को, चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है।
और इतनी खूबसूरती से इस टॉपिक पर काम हो रहा है, बात हो रही है कि मैं आगे चल के आप लोगों से कुछ लिंक्स शेयर करूँगी। आप लोग उनको जाकर यूट्यूब पर एक्सप्लोर करें। नेटफ्लिक्स पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी। नॉर्मली अगर मैं अपनी ऑडियंस में ख़वातीन की बात करूँ तो हम ख़वातीन कभी कभी बोर हो जाती हैं और हमारा दिल करता है कि हम कोई यूट्यूब वीडियो लगा के बैठ जाएं। हमारे लिए बहुत एक सेटिस्फाइंग होता है कि हम ये देख रहे हैं कि जी कोई खातून सफाई कर रही है या कोई खातून अपना घर सेट कर रही है। आप लोग अगर एजुकेशन रखते हैं और चीज़ों की थोड़ी नो हाउ है, थोड़ी आपकी एजुकेशन है, इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। डीक्लटर और मिनिमलिज्म, इस पे इतना स्टैंडर्ड का और इतना अच्छा काम हो रहा है कि यहाँ पे तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई खातून घर बैठे प्रॉपर नो हाउ रखती है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कंटेंट बनाए, तो एक यूनिक कंटेंट भी बनाना चाहती है, इस टॉपिक पे बात करें। इस मैसेज को हमारी सोसाइटी को समझाने और बताने की ज़रूरत है कि देखो, अगर तुम लोग वेस्ट को इतना फॉलो करते हो, ब्रांड्स को इतना फॉलो करते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में बैठ के कहें कि देखें यूट्यूब पर या नॉन मुस्लिम्स में या वेस्ट में ये बहुत अंडर डिस्कशन है कि अब ज़िंदगी में थोड़ी सी मिनिमलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। अगर हमने कोई भी काम शो ऑफ करके करना है तो क्यों ना हम फिर इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को ट्रेंड बनाएं। अब ये स्क्रीन पर मैं आप लोगों से बड़े इंटरेस्टिंग कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। ये जो यूट्यूबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कॉपीराइट की वजह से वॉइस तो नहीं सुना सकती, बट द पॉइंट इज़ कि इस एस्पेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करें। हमें वाकई बैठकर थोड़ा सा पॉज होकर, स्टॉप, थोड़ा सा रुक कर अपनी ज़िंदगियों के ख़ुद का एनालिसिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बात पर जितना भी ज़ोर डालूँ कम है। हम वाकई कभी कभी ये बात अंडर डिस्कशन होती है कि हम वेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है, हम वो फॉलो करते हैं जो हमारा दिल करता है कि हम फॉलो करें। अब मैं बात कर रही हूँ कि वेस्ट में नॉन मुस्लिम्स हैं, ये बहुत बात हो रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कम चीज़ों में गुजारना चाहिए। ये एक यूट्यूब पेज है दी मिनिमलिस्ट के नाम से, इनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं और इनका बहुत अच्छा काम है। ये दो हजरात हैं और अपनी फुल एफर्ट पुट इन कर रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों को इनकरेज किया जाए कि ये डिक्लटर या मिनिमलिस्ट अप्रोच है क्या। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में डिक्लटर बताऊं तो डिक्लटर है क्या? डिक्लटर ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने किचन में, अपने बेडरूम में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको महीने, हफ्ते गुजर गए, हमने कभी यूज़ नहीं किया, फिर भी वो हमारे घर में मौजूद है, तो उसकी कोई रीज़न नहीं है। हमें चीज़ों को घर से निकालने की ज़रूरत है। ये इस कॉन्सेप्ट को, इसको कहते हैं डीक्लटर। अब हम आ जाएं मिनिमलिज्म पर कि मिनिमलिज्म है क्या। थोड़ा सा ये वर्ड प्रोनाउंस करना मुश्किल है, मिनिमलिज्म बेसिकली ये है कि हम ये बात अंडरस्टैंड करें कि थोड़ा कम बहुत है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास चीज़ों का ढेर हो या चीज़ों की एक्सेस हो तो ही खुशी मिलेगी। ये बड़ी खूबसूरत टर्मिनोलॉजी है मिनिमलिज्म की। इस पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को इस बात पे अंडरस्टैंड करना है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ऑलरेडी मैं लाइफ के एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही थी और फिर जब ये टर्मिनोलॉजीज़, ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए, इनको समझा, तो यकीन करें लाइफ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई इन रियल मीनिंग्स। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं दी मिनिमलिस्ट, नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ख़वातीन के लिए एक बहुत ही, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे देखकर। मैरी कोंडो की है टाइडिंग अप, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट उन्होंने एक एक्सप्लेन किया है। वो डिफरेंट फैमिलीज़ के घर विज़िट करती हैं और बहुत लोगों ने चीज़ों के ढेर लगाए हुए। तो उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है कि आप लोग अपनी लाइफ में सब चीज़ों को एक जगह पर कलेक्ट करके रख दें, सब चीज़ें एक रूम में, एक पॉइंट पर ले आएँ, इकट्ठे करें और फिर देखें कि कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है और कौन सी नहीं है। और जो चीज़ आपकी ज़रूरत में नहीं है उसको बड़े खूबसूरत जेस्चर के साथ थैंक यू करके आप उसको डोनेट कर दें, उसको अपने घर से, अपनी लाइफ से निकाल दें।
देखिए छोटा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं स्क्रीन पर आप लोगों से अपनी घर की अपनी पर्सनल वीडियोस शेयर कर रही हूँ। ये है डीक्लटर। उर्दू में आसान लफ्ज़ों में डीक्लटर ये है कि अपने घर में, अपने किचन में, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को देखना जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है। ज़रूरी नहीं, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई कपड़ा फट जाता है, कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है तो फिर हम किसी को देते। नो, आप अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को देखें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में आई ही नहीं या अब मौजूद ही नहीं है यूज़ में। उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उनको अपने घर से निकालें। देखिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। हमें आजकल के वक्त में अपने ख़ुद के ऊपर टाइम, तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमने अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ों का ढेर लगाया हुआ है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उतनी हमें सफाई करने में भी टाइम लगता है, हमें उतना ही उसको सेट करने में भी टाइम लगता है, उतना ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है। हमारी ज़िंदगी का सारा जो एक आधा, आप लोग इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, अपनी ज़िंदगियों का, अपनी लाइफ का एनालिसिस करें, तो हमारी ज़िंदगियों का एक मेन आस्पेक्ट तो इसी बात पर होता है कि हमें अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो ये चीज़ों का एक पाइल इकट्ठा है, हमने इसको सेट ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मैं जब यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ कि सिंपल ज़मीन पर एक मैट्रेस, एक गद्दा पड़ा हुआ है, एक प्लास्टिक का स्टोरेज कंटेनर है जो एक एज टेबल भी यूज़ हो रहा है और एज स्टोरेज कंटेनर भी यूज़ हो रहा है। एक मर्द है, एक खातून है, उसकी एक ज़िंदगी जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक छोटे से एक बैकपैक, एक मिनी कैप्सूल सूटकेस तक मुख्तसर हो चुकी है। तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनकी ज़िंदगियों से। ये मैंने कुछ बच्चों की चीज़ें इकट्ठी की थी। एक यूट्यूबर है नौश किचन, उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जो हमारे बच्चों के घरों में, कमरों में जो ये स्टफ़ टॉयज़ होते हैं तो ये भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है। पर मुझे थोड़ा सा, मैंने उस कॉन्सेप्ट को बाय किया कि घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो मुझे था कि मेरे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, मैंने क्यों फालतू इतनी चीज़ों का एक अपने पास पाइल इकट्ठा किया हुआ है। तो मैंने फिर ये है कि बच्चों के जो स्टफ़ टॉयज़ थे, ये सब चीज़ें मैंने घर से बाहर निकाल दी और ये सब कपड़े मौजूद हैं। अब मैं इस बात पर फुल गारंटी के साथ, फुल श्योरिटी दे सकती हूँ कंप्लीट, कि इसमें से जो ये कपड़े मौजूद हैं, इसमें से कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि जो ख़राब हो, फटा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। पर ये बात बताने का मकसद ये है, कहने को ये बात भी हो सकती है कि ये मैं ये दिखा या बता रही हूँ या शो ऑफ़ कर रही हूँ कि मैंने ये कोई अच्छा काम किया, पर मजबूरी में दिखा रही हूँ ताकि आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये अपनी ज़िंदगियों में दिखाएं कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी चीज़ों का ढेर है। हमें अपनी ज़िंदगियों के मीनिंग्स अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि खुशी ज़्यादा चीज़ों से नहीं है, कम चीज़ों में जितना सुकून और ख़ुशी है, हम अगर उस सुकून को एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लें तो यकीन करें हमारा फिर कभी दिल नहीं करेगा कि हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों का पाइल इकट्ठा करें। तो ये मेरी अब एंड पर मैंने सारी अपनी वार्डरोब की सारा कंप्लीट चीज़ों को पहले एक पॉइंट पर इकट्ठा किया। घर की सारी 1 बाय 1, अगर किचन आइटम्स थे तो सारे के सारे कैबिनेट्स खाली करके, हम औरतों को अपने किचन में प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठे करने का बहुत शौक़ होता है। और ये अप्रोच भी है कि हम ख़वातीन को थोड़ी अपनी परचेज़ पावर पे, बाइंग पावर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम ख़वातीन का, मेरा दिल करता है मैं जब भी कभी जाऊँ तो कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो जी वैसी ले लेनी है कि क्या पता काम आ जाए। मैं स्क्रीन पर एक टर्मिनोलॉजी शेयर करूँगी, इसको कहते हैं सम डे सिंड्रोम। सम डे सिंड्रोम मीन्स कि हम कोई चीज़ अपने पास सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमें लगता है कि कभी किसी वक्त काम आ जाएगी। आप अपनी ज़िंदगियों को स्टडी करें, एनालिसिस करें। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कुछ टाइम से आपके यूज़ में नहीं है तो दैट मीन्स एक और, ये इतना वास्ट टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक को इतना स्टडी किया है कि अब मैं आगे स्टेप बाय स्टेप कमिंग वीडियोस में आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। उस पे ये है कि हमें अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर, अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की
ज़रूरत है। साथ साथ फिर हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पहले हम ये एक्सप्लोर करें कि पिछले 5 महीने 6 महीने से कौन से ऐसे आइटम्स हैं घर के जो हमारे यूज़ में नहीं रहे, और हम उन सब आइटम्स को एक बॉक्स में डालकर एक कमरे में अपनी नज़रों से हटा दें। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हमारी नज़रों से चीज़ें वो हट जाती हैं तो क्या हमें कोई कमी फ़ील होती है, क्या हमें उन चीज़ों की याद आती है, या हमें उन चीज़ों की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट फ़ील होती है। तो ये बेसिक बड़े स्टेप्स हैं जहाँ पे हमें अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैंने स्क्रीन पर मैं एक अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर करूँगी जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स के घर का टूर दिया था, और कुछ लोगों ने कमेंट से बहुत अप्रिशिएट किया, पर कुछ ने ये भी कहा कि आप लोग के घर में बहुत चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ। मैं जब कभी मामा से बात होती है तो मैं ये बात पे मामा को इनकरेज करती हूँ कि मामा आप ये सब चीज़ें किसी को दे दें, अपने हाथों से दे दें। तो वही वाली बात कि मामा का वो हंसते हुए मामा ने कहा तुम क्या चाहती हो कि मैं सारे जो क्रिंकल के और शंघाई के और सिल्क के थान में निकाल कर सारे लॉन में फेंक दूँ। ये तो एक मजाक का एस्पेक्ट था जो मामा से बात हो रही थी, और जस्ट एक लाइटर नोट पे बात हो रही थी। मामा ने हमेशा ये था कि कभी फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े तो हम ये कहते हैं बेटियाँ हैं तो बेटियों का जहेज़ चीज़ें ज़रूरत पहले से घर में मौजूद हो। पर जनरली मैं बात करूँ, मैं बात ये बता रही हूँ कि मेरी मदर से भी इसी टॉपिक पे बात होती है, और जनरली भी मैं अपना भी लाइफस्टाइल देखूँ तो हम लोगों ने हर चीज़ अपने पास इकट्ठी करनी है। हमें हर चीज़ लेने का ख़रीदने का शौक़ है। स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ। अपनी शॉपिंग के शौक़ के चक्कर में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो क्यों ना हम किसी और को दे दें, कोई और यूज़ करेगा तो हमें एक 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 उसकी उसकी खुशी ही कुछ और होगी। पर वही वाली बात कि इस पे ख़ुद का एनालिसिस करने की ज़रूरत है, वो दिल रखने की, वो दिल बनाने की ज़रूरत है कि अपने दिल को वो इतना मज़बूत करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ज़रूरी नहीं कि कोई फटी पुरानी चीज़ ही हम किसी को दें। अपने दिल को मज़बूत करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ अगर हमने कभी किसी शौक़ में या चाहत में ली थी, पर अगर राइट नाउ हमारे यूज़ में नहीं है तो हम किसी को दे देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्विकली अगर अपनी लाइफ का एनालिसिस करूं तो एक टाइम पर मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस में शेयर किया, मेरे पास जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में अपनी सारी कलेक्शन शेयर की, एक टाइम तक मैं अपनी कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ या नई चीज़ यूज़ नहीं करती थी। पुराने कपड़े यूज़ करना, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर सुराख हो जाते थे या कोई दाग, या किचन में काम करते हुए कपड़ों पर कोई निशान आ जाता था, तो मैं वही कपड़े पहनती और यूज़ करती थी। तो बहुत नाराज़ होते थे मेरे हस्बैंड के, मतलब मैं जो अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, मैं ये कपड़े या ये चीज़ें क्यों यूज़ नहीं करती, तो मैं बात को टाल देती होती थी। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि लाइफ के एक पॉइंट पर जब मेरा जो दूसरा बेटा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, मुझे था कि जब वो सही हो जाएगा, बात करना शुरू करेगा, तो तब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी। बट मैंने फ़ील किया कि उस सारे प्रोसेस में मैं बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट और एक होपलेस स्टेट में जा रही थी। मुझे लगता था शायद वो वक्त कभी आएगा ही नहीं, और मैं अपने ख़ुद के अंदर बहुत ज़्यादा मायूस और डिप्रेस रहना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने ये किया कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मैं कपड़े पहनती थी जो अब यूज़ होने वाली कंडीशन में नहीं थे, पर फिर भी मैं यूज़ करती थी, मैंने उन सब को डिस्कार्ड किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये है कि जो मेरी अलमारी में जो मेरी शॉपिंग, जो सारी कलेक्शन, जो सब चीज़ें पड़ी थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पकड़ के उनको यूज़ करना शुरू किया। ईमानदारी से बात बताऊं तो मुझे उन चीज़ों के यूज़ करने का उस तरह खुशी या चाहत फ़ील नहीं हुई जो कभी ख़रीदते टाइम थी। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि मुझे ऊपर फिर अब ये एक स्टेट ऐसी आई कि कभी कभी ऐसे लगता है कि मतलब इतनी चीज़ें क्यों मेरे पास, इतना पाइल क्यों इकट्ठा है। कल कना को मैं नहीं होती, मैं मर जाती हूँ, तो ये सब चीज़ें एक कहाँ जाएंगी, ये किस फ़ायदे की हैं। तो क्यों मैंने अपने इर्द गिर्द चीज़ों का इतना एक्सेस रखा हुआ है, हर एक चीज़ का जवाब हमने अल्लाह ताला को देना है। तो थोड़ा सा चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
मैं तो बिल्कुल ही थोड़ी डिफरेंट स्टेट में हूँ, बट येस ऑनेस्टली बात बताऊँ तो कभी कभी ऐसे दुनिया के मामले या दुनिया की जो उसकी एक चाहत है वो दिल में आती है। बट हार्ट एंड हार्ट अब ये है कि मैं अब काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हूँ, जो मेरे सराउंडिंग में ये चीज़ों का ढेर है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया है, मैं अपनी जो मेरी एक शॉपिंग की आदत थी उसको मैंने बहुत हद तक कंट्रोल किया, बिकॉज़ उस सिचुएशन पे चीज़ों में घर के अंदर बहुत चीज़ों का ढेर लग रहा था। मैं बाहर जाती थी, शायद वो एंजाइटी था, स्ट्रेस था, और उस चक्कर में जो मैं शॉपिंग कर रही थी वो था कि मैं घर में आकर वो चीज़ यूज़ भी नहीं करती थी, मेरा यूज़ करने का भी दिल नहीं करता था, और बस मैं उसको एक चीज़ों की परचेज़ हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको कट डाउन किया, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये है कि अब ये जर्नी है, मैंने इस सफ़र को स्टार्ट किया है। ये फ़ौरन से नहीं होगा कि मैं चुटकी बजाऊं और मेरा घर बिल्कुल कम चीज़ों में आ जाए। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र है। थोड़ा सा कुछ आस्पेक्ट्स में मुझे मेरे अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करना है, बट ये है बात बताने का मकसद कि अगर कोई एक इंसान भी ये वीडियो देखकर मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहा है, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉज लें, रुक जाएं ज़िंदगी में, अपने ख़ुद का एनालिसिस करें, ख़ुद का एनालिसिस करें। मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती कि मैंने कुछ हद तक अपने सराउंडिंग में अपनी चीज़ों को कम किया है तो कितना सुकून है। तो ये स्क्रीन पर मैं कुछ डेकोरेशन आइटम्स दिखा रही हूँ, जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह मैंने बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ निकाले, तो इस तरह के जो कुछ डेकोरेशन आइटम्स थे, जिस तरह डॉल बनी हुई है या ये हॉर्स है, ये सारे गिफ्ट्स हैं। ये मैंने फिर सब चीज़ें निकाली घर से। एक माइंडसेट था, मुझे था कि घर में अब कोई ऐसी चीज़ मैं ना रखूं जो किसी भी शक्ल से या किसी चीज़ से उसकी रिजेम्बलेंस हो। सो आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ सिर्फ कपड़ों के हद तक मामला नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर से निकाली। एक बात ऑनेस्टली बताऊं कि कुछ चीज़ें मैंने, जो मेरा इस्तांबुल में हमारी कम्युनिटी का, सोसाइटी का जो ग्रुप है बाय एंड सेल, जहाँ पे हम ख़वातीन अपनी चीज़ें सेल करती हैं अगर कोई बेचना चाहे, तो मैंने बहुत कोशिश की चीज़ें बेचने की, पर वो नहीं हो सका, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मैंने बहुत शौक़ से ख़रीदी थी और मुझे था कि मैं इसको खुद किसी को कैसे दूं। मैं ऑनेस्टली ये बात एक्सेप्ट करूंगी, बट वही वाली बात कि वो चीज़ें नहीं सेल हो सकी। बट फिर ऐसा नहीं था कि मैंने चीज़ों को अपने पास रखा, मैंने चीज़ों को दे दिया। हमारे इस्तांबुल में, टर्की में ये होता है कि रोड्स के किनारे डिफरेंट डोनेशन बॉक्सेस लगे होते हैं। मैं अपनी खिड़की से दिखाती हूँ, जो मेरा क्या कहते हैं मेन एंट्रेंस गेट है, उसके बिल्कुल सामने वाइट कलर का बॉक्स लगा हुआ है। हम जब अपने कंपाउंड से बाहर निकलते हैं तो एक वाइट बॉक्स है, डोनेशन बॉक्स है, हम वहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट के बल्दिया की गाड़ियाँ होती हैं, वो कुछ कुछ टाइम के बाद इन बॉक्सेस को खाली कर देती हैं। तो मैंने फिर यही किया कि सारे शॉपिंग बैग्स, हर चीज़ कलेक्ट की, अपने घर को जिस हद तक मैं ख़ाली कर सकती थी मैंने किया, और मैंने ये सब चीज़ें डोनेशन बॉक्स में डाल दी। तो नहायत आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शो ऑफ़ नहीं है, बात बताने का मकसद है कि मैं आगे आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को थोड़े इस पर्सपेक्टिव से देखें, इस एंगल से देखें कि कम चीज़ों का, थोड़ी चीज़ों का सुकून कितना ज़्यादा है, कितना सुकून है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। ये टॉपिक बहुत एक वास्ट टॉपिक है, एक वीडियो में इस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, बट बात ये है कि आज की वीडियो में मैं ऑफिशियली मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। इस बात को 7-8 महीने हो चुके हैं। मैं अब चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं अपने सराउंडिंग में, अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को जितना कम कर सकती हूँ मैं करूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि चीज़ों को जितना मैं डिस्कार्ड करूँ, और जितनी चीज़ों की कम चीज़ें हों, मैं उस लाइफ में उन लोगों से बहुत, अब मैं लिटरली मुझे रश्क होता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी ज़रूरियात एक सूटकेस के हद तक लिमिटेड है। मतलब उनकी ज़रूरियात इतनी मुख्तसर हैं, मुझे उस लाइफ़स्टाइल और ज़िंदगी पर अब रश्क होने लगा है कि काश मैं भी ये ज़िंदगी अडॉप्ट करूं।
ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं एक सेशन ही मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकी जहाँ मैं डोनेशन बॉक्स में चीज़ें डाल रही हूँ। हर दफ़ा मैं मोबाइल रख के नहीं रिकॉर्ड कर सकी बिकॉज़ साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस है। बहुत ऑड लगता है, अजीब सा, कि मैं मोबाइल रख कर ख़ुद अपनी ही वीडियो बना रही हूँ। ये आज की वीडियो का टॉपिक था। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अपनी ख़ुद की ज़िंदगियों का, अपनी ख़ुद की लाइफस्टाइल्स का एनालिसिस करें। हमें रुक कर, स्टॉप होकर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि पैसा होने का या अल्लाह के अता करने का, रिस्क अता करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसे फेंकना शुरू कर दें, उड़ाना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझ आई होगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.